Good morning to all my dear students of 8th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था. ये हमारा चैप्टर सेकंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो. अब हम अपना 7th क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे. राइट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें आपको बताना है कि कर्ड जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, या फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से भी बनाया जा सकता है, हाउ कर्ड इज मेड, कि जो कर्ड है वो कैसे बनता है. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज द वन विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नेम है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस. ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड की फॉर्मेशन को बढ़ाता है. जो दही जो बनता है उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, उसमें बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है और जिससे कि कर्ड जो है वो फॉर्म होता है. व्हेन वार्म मिल्क इज मिक्स्ड विद द कर्ड, जब थोड़े वार्म मिल्क को, गर्म जो दूध है उसमें कर्ड के साथ उसे मिलाया जाता है, लैक्टोबैसिलस स्टार्ट ग्रोइंग. तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं जो वो कम होते हैं, बट जब उसको कुछ टाइमिंग के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसमें ग्रो करने लगते हैं एंड कन्वर्ट्स मिल्क शुगर. और मिल्क की जो शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहा जाता है, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफ द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड टू मेक मिल्क थिकर, जिससे कि जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है. फाइनली कर्ड इज मेड. इस तरह से जो कर्ड है वो बन जाता है. लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो कर्ड में ऑलरेडी होता है. अगर इसमें जो मिल्क है, जब मिल्क में इसे कर्ड को थोड़ा सा जब डाला जाता है और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये मिल्क में ही ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो थिकर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? एक्सप्लेन इट बाय प्रोसेस. नाइट्रोजन फिक्सेशन से आप क्या समझते हैं? इसे क्रिया के द्वारा हमें बताना है, प्रोसेस के द्वारा बताना है. The process of converting atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. एक ऐसी क्रिया जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं ये, तो इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है. नेक्स्ट देखेंगे. सम प्लांट्स हैव नोड्यूल्स. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें, उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं. नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? वैसे हम गांठ से लेते हैं नोड्यूल्स. तो कुछ रूट्स होती हैं जिनमें कुछ गांठें पाई जाती हैं इन देयर रूट्स इन विच द बैक्टीरिया ग्रो. इन इस तरह की जो गांठें हैं, ये जो नोड्यूल है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो बढ़ता है, विकसित होता है, विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड्स, जो कि हवा की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनिक कंपाउंड में, विच आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, द बैक्टीरियम राइजोबियम. एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम. ये रूट की नोड्यूल्स में ही रहता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये अनदर हैंड पे प्लांट्स की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. नेक्स्ट देखिए, डिफाइन फर्मेंटेशन बाय एन एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताना है कि फर्मेंटेशन क्या होता है और एक उदाहरण के साथ आपको समझाना है. तो आंसर देखिए आपका 9th. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. एक ऐसी क्रिया जिसमें कि शुगर जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इस क्रिया को या इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, yeast is used for the commercial production of alcohol, wine and beer. यीस्ट नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो उसे यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, वाणिज्यिक निर्माण के लिए, ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए. यीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर. यीस्ट क्या करता है? नेचुरल शुगर्स जो होती हैं उनको अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th. डिफाइन एंटीबायोटिक्स. अच्छा स्टूडेंट्स, हम पहले ईस्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ईस्ट है ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि खाने में और भी कई जो खाना होते हैं, जो फूड होता है उसमें फर्मेंटेशन के लिए काम में ली जाती है. तो ईस्ट जो है वो ही अल्कोहल, वाइन और बियर में भी यूज की जाती है उनको बनाने के लिए. नेक्स्ट देखेंगे हम.
डिफाइन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है इसे हमें यहाँ पर बताना है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे रसायन होते हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, जो कि मार देते हैं या फिर स्टॉप या फिर रोक देते हैं द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो ये स्टॉप करते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। एंड हेल्प्स अवर बॉडी टू फाइट विद डिजीजेस। तो जो भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं उन्हें ये मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बाहर की जो डिजीजेस होती हैं उनसे बची हुई रहती है, या बाहर की जो बैक्टीरिया जो कि डिजीज हमारी बॉडी में ला सकते हैं उनसे बची हुई रहती है, उनसे सेफ होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स एंड हाउ। एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की और इनको इसको जब डिस्कवर किया गया तो किस तरह से डिस्कवर किया गया। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन डिजीज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो इस डिजीज पर वर्क कर रहे थे, जो कि नॉर्मली इनका ये देखना था, ये ऑब्जर्वेशन ये कर रहे थे कि कैसे जो बैक्टीरिया है वो किसी भी डिजीज को लेकर आता है बॉडी में, और कौन कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। सडनली ही फाइंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो कल्चर प्लेट्स जो ग्लास प्लेट्स होती हैं जिसमें कि टेस्ट की जाती है, तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जो स्पोर था वो ग्रीन मोल्ड का स्पोर था। ग्रीन मोल्ड यहाँ पर है आपका बैक्टीरिया फॉर्म में ही है। तो ये एक छोटा सा एक कण था, इसका स्पोर था। ही ऑब्जर्व दैट दिस मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ही ऑब्जर्व दैट दिस मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मोल्ड है ये क्या कर रहा है, दूसरे बैक्टीरियाज को डेवलप नहीं होने दे रहा है या उनसे बचाने की कोशिश कर रहा है बाय किलिंग देम, उन्हें मारकर। फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इसी से हमारी जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसे बनाया गया। इसे फिर से देख लेते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि वर्क कर रहे थे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज पर, उन्हें एक ग्रीन मोल्ड यहाँ पर अपनी कल्चर प्लेट में दिखाई दिया और कुछ एक छोटा स्पोर उसका दिखाई दिया, और उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि ये जो मोल्ड है ये दूसरे बैक्टीरियाज को बढ़ने से, उनकी ग्रोथ से उनकी जो ग्रोथ है उसको कम कर रहा है या उसको मार रहा है, उनको बढ़ने नहीं दे रहा है। और इसी से उन्होंने यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया। साथ साथ में जो पेनिसिलिन है इसी तरीके से प्रिपेयर की गई। नेक्स्ट देखेंगे, गिव प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। आपको यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस देने हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा हमें जाना चाहिए। तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ देखिए आप। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक आपकी दवाइयाँ जो टैबलेट्स आती हैं उनको लेने से हमें क्या क्या पहले प्रिकॉशंस रखने चाहिए। फर्स्ट देखिए, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही इन दवाइयों को लिया जाना चाहिए। सेकंड, मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक आपको लिखी है तो इसके कोर्स को आपको फुली फिनिश करना चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए। थर्ड देखेंगे, एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। और साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डोज हमें नहीं लेनी चाहिए। जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतनी ही एंटीबायोटिक्स हमें लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ 12 क्वेश्चंस देखे। साथ में आपकी बुक में यहाँ पर कुछ एक पार्ट आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है। टेबल 2.1 में gives a list of some of the important discoveries in the field of microbiology। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस ईयर में इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसके बारे में आपको बता रखा है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट आपको दे रखा है, ईयर आपको दे रखा है, और साइड बाय साइड आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है। फर्स्ट देखेंगे हम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। क्या डिस्कवर किया था ये देखेंगे हम। ऑब्जर्व कॉक सेल्स। इन्होंने कॉक सेल्स देखे थे, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ
यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। तो उस समय पर मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, तो उस समय पर जो एक माइक्रोस्कोप था वो बहुत पुराने समय का था, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें नहीं थी। तो उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने कॉकसेल्स डिस्कवर किए थे, बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे और स्पर्मेटोजा यहाँ पर डिस्कवर उन्होंने किया था। सेकंड देखेंगे एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। 1676 में इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पर बताया था, फर्स्ट टू डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया था एंड स्केच माइक्रोब्स, और साथ साथ में उन्हें ड्रॉ भी किया था। लुइस पास्चर के बारे में देखेंगे। 1857 से लेकर 1859 तक इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। डिस्कवर्ड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय ईस्ट फंगी। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो फर्मेंटेशन होता है, जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो फंगाई के द्वारा किया जाता है, ईस्ट के द्वारा किया जाता है। डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और उन्होंने एक थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको डिसअप्रूव किया था, उसको अस्वीकार किया था। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में ये बताया गया था साइंस में कि ये थ्योरी इस चीज को मानती थी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उससे लिविंग थिंग्स जो हैं वो बनते हैं। इट मीन्स किसी भी नॉन लिविंग मैटर से जो लिविंग मैटर है, इट मीन्स जो बैक्टीरियाज हैं, ये डिस्कवर हो सकते हैं। तो इस चीज को, इस थ्योरी को उन्होंने अस्वीकार किया, लुइस पास्चर ने। रॉबर्ट कोच के बारे में देखेंगे। 1882 में गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने जर्म थ्योरी बताई थी बीमारी की। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इन्होंने ये बताया कि ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो बीमारी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। एंड एंथ्रेक्स बाय बेसिलस एंथ्रेसिस, और एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी है, नॉर्मली ये जो बीमारी है एंथ्रेक्स ये पौधों में और जानवरों में होती है, तो ये जो बीमारी है ये बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। 1875 में इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, क्रिस्टियन ग्राम। 1884 में डेवलप्ड ग्राम स्टेन टेक्निक, इन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक बताई थी, इसका इन्होंने यहाँ पर खोज की थी। अब ये ग्राम स्टेन टेक्निक क्या थी, ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ग्राम स्टेन टेक्निक है जिसमें कि क्रिस्टियन ने बताया था कि अगर सभी ये ग्राम स्टेन टेक्निक में अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव अगर केमिकल स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज इसमें पाई जा रही है, अच्छा एक स्ट्रक्चर है केमिकली और फिजिकली, रासायनिक भी और भौतिक भी, तो वहां पर जो स्टेन है वो हमें पर्पल कलर का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। आयोडीन का ऑल पर्पल, इट मीन्स पूरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, केमिकली भी और फिजिकली भी। नेक्स्ट अल्कोहल में देखिए आप कुछ प्लस यहाँ पर पर्पल में दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ यहाँ पर ग्राम स्टेन्स जो हैं वो आपको कलरलेस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सैफ्रनिन में जो पॉजिटिव है ये आपको कुछ पर्पल दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स, और नेक्स्ट देखिए कुछ आपको यहाँ पर रेड दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की टेक्निक से इन्होंने डिस्कवर किया था कि कौन कौन सी जो चीजें हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए शिबासाबुरो कितासाटो। 1889 में टिटनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरियम, तो इन्होंने ये बताया था कि जो टिटनेस जो डिजीज है, जो बीमारी है, ये किसके द्वारा पाई जाती है, कौन सा एक बैक्टीरिया है इसको फैलाने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए, ये है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट सेवेंथ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपका चैप्टर में भी आया है यहाँ पर। 1929 में इन्होंने डेवलप किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ पर एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, प्लस इनका रिवीजन करें। थैंक यू।